हेलो दोस्तों, मैं मुरारी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी को इस अनोखे चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो अपडेट्स। इस चैनल पे क्रिप्टो करेंसी के हर एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कशंस किए जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे जो बेसिक्स है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें डेटा और डेटाबेस को डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स के मदद से स्टोर किया जाता है, जिसको छेड़खानी करना, ट्रिक करना, हैक करना या उसको मैनिपुलेट करना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात, ज़्यादा ट्रिकी ना जाते हुए सिंपल सी बात कि डिसेंट्रलाइज्ड का मीनिंग क्या है। डिसेंट्रलाइज्ड का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास कोई भी डेटा स्टोर होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि लैंड रजिस्ट्री हो गई या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वाली हो गई, चाहे आप आधार कार्ड का नाम ले लो। तो ये सारी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास स्टोर डेटा है, ये सेंट्रल के पास ही रहेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे क्या रहेगा कि हर एक इंसान, जो भी डिसेंट्रलाइज नोड का मतलब सिंपल सा है कि एक जगह जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, जैसे कि AWS अपने काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोरेज सेंटर्स बनाता है। जैसे कि अभी हम लोग काफ़ी हाल साल में न्यूज़ में हम लोग सुन भी रहे थे कि AWS इज स्पेंडिंग समथिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन तमिलनाडु टू सेट अप देयर डेटा सेंटर। तो यहाँ पे डेटा स्टोर करने का मेन काम किया जाता है। तो सिंपल सा बात है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जिसको डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स पे हमारे डेटाज और डेटाबेस को स्टोर किया जाता है, सिंपल एज दैट। और जिसको हैक करना और ट्रिक करना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा आ जाएंगे, जैसे क्रिप्टोग्राफी हो गई और बहुत सारी चीज़ें। इसके ऊपर हम लोग डिटेल्ड वीडियो आगे भी बनाते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक्स कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक इसी के ऊपर एक थोड़ा सा याद आ रहा है कि जो हमारे बचपन के दिन थे, जब हम लोगों की फैमिली में जब भी राशन वगैरह आते थे, तो हमने देखा था कि एक लेज़र, एक डायरी जैसा एक हमारे पापा के पास रहता था और एक लाला जी के पास रहता था। तो जब भी सामान लाते तो वो दोनों डायरीज में वो सारी चीज़ें नोट्स हो जाती कि इतने किलो का ये हुआ और इतने का हिसाब ये हुआ। और मंथ के एंडिंग में जब भी क्रेडिट डेबिट किया जाता, कि जब भी उधार चुकाने की बातें होती, तो वो दोनों डायरीज फिर से एक दूसरे पास जाती और दोनों एक दूसरे का चेक करके जो भी अमाउंट, जो भी प्रॉपर होना चाहिए उस चीज़ को देना या आगे ले ओवर क्रेडिट करके आगे पेमेंट कर देना। तो इससे क्या होता था कि ना लाला जी कोई भी एक्स्ट्रा सामान उसमें ऐड कर पाएंगे कि चलो थोड़ा सा चीनी आधा किलो ऐड कर देते हैं, या पिताजी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आना कि थोड़ा सा घटा ही देते हैं कि अरे मैंने तो दे दिया है। तो दोनों तरफ से बैलेंस होना कि कहीं भी जाके वो पैसे के मामले में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सिर्फ 2 लेज़र से इतनी बड़ी एक्यूरेसी। तो ये डिसेंट्रलाइज लेज़र जब कन्वर्ट हो जाएगा, लाखों करोड़ों जब डिसेंट्रलाइज नोड्स पे वो डेटा स्टोर हो जाएंगे, तो जब सिर्फ एक राशन की बात पे कोई आपका डेटा छेड़खानी नहीं कर सकता, या लाला जी की तरफ से या पिताजी की तरफ से, तो जब डिसेंट्रलाइज नोड पे कोई भी डेटा अगर स्टोर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है इस चीज़ को मैनिपुलेट करना, इस चीज़ को फॉल्स प्रूफ करना। तो इसी के साथ एक बहुत ही अच्छा वाक्य हुआ कि हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले एक मूवी देखी, बहुत ही प्यारी मूवी थी, कागज़। तो उस पर बड़ा ही सिंपल सा सटीक सा एक उदाहरण दिया गया था कि कागज़ का इस देश पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि एक कागज़ की वैल्यू कितनी है। तो उस चीज़ में समझाया गया था कि यार सिंपल सी बात है कि एक इंसान जो जिंदा है लेकिन उसको कागज़ में अगर मृतक घोषित कर दिया जाए, तो जितनी भी सरकार की नीति नियम से, जितने भी एक सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलनी है, वो सारी की सारी रुक जानी है
भले वो इंसान जिंदा घूम रहा हो, उस नेताजी के आगे बात कर रहा हो, सारा चीज कर रहा हो, लेकिन एक कागज में सिर्फ उसको मृतक घोषित करने के बाद सारा चीज वहीं पे खत्म। तो इस देश पे इस कागज की वैल्यू या रजिस्ट्री की वैल्यू कितनी ज्यादा है, आप सब कुछ समझ सकते हैं कि उसमें आप सबको पता ही है, अगर मूवी देखी होगी तो उसमें जो उनके पटीदार थे उनका एक नेगेटिव माइंडसेट होने की वजह से कि यार ऐसा करते हैं, इसका तो अब कोई है नहीं, इसके ना माता है ना पिता है, बस ये अकेला है, तो इसकी सारी संपत्तियों को हड़पने का एक सिंपल सा काम कर देते हैं। जो तहसीलदार में जो भी रजिस्ट्री करने वाला जो भी ऑफिसर है उसको कुछ पैसे दे देते हैं और ये सारा चीज हो जाना है। और वो हुआ भी। इवन जो रजिस्ट्री करने वाला ऑफिसर था वो खुद उसका दोस्त था और वो बोलता था, उसने खुद ही बोल दिया ऑफिस में कि मुझे पैसे खिलाए गए थे, मैं करप्ट हो गया और तुम्हारा ये जो है लिख दिया। तो उस चीज को उसको प्रूव करने के लिए करीब करीब कितने साल लग गए, दशकों साल लग गए, 10-20 साल तो कम से कम लग गए कि सिर्फ इसको प्रूव करने के लिए नहीं, ये कागज में जो मृतक घोषित किया गया है ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिंदा हूँ। यहाँ पे करप्ट सिस्टम की वजह से, करप्ट लोगों की नीयत की वजह से मुझे ऐसा तिरस्कार भरा जीवन जीना पड़ रहा है। तो एक जब इस चीज को अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर लेके आ जाएंगे कि हर एक आदमी की रजिस्ट्री, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या कोई भी जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, अगर वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर आ जाए तो फिर किसी एक इंसान के हाथ में वो पावर नहीं रह जाएगा कि वो साइन करे और इंसान अचानक से मर गया कागज में। तो ये चीज़ बहुत बड़ा जो हमारे देश पे ज़रूरत है उस चीज़ को बैकअप करेगा। तो दोस्तों एक्चुअल में आजकल जो मार्केट में सुनने में आ रहा है, शायद ये 1-2 महीने पहले कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहा था कि क्रिप्टो को सबको ये एज अ गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं कि अरे इसमें पैसा डालो और रातों रात अमीर, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा कब शूट अप कर जाएगा। या तो ऐसे लोग हैं जो इसको गैम्बल की तरफ ले लेते हैं कि गैम्बल ये तो जुआ है जी, जैसे स्टॉक मार्केट में जमाने में था कि बस इसमें आपको पैसे फंसने ही है, आपके पैसे डूबने ही है। या तो फिर एक ऐसे लोग हैं जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को या क्रिप्टो करेंसी को बस इतना समझते हैं कि ये नॉनसेंस चीज़ है, इसमें कोई रखा नहीं है, ये बस किसी एक इंसान की सरफिरी दिमाग ने एक नया उपज ला दिया और दुनिया भर में लोग पागल हो गए। तो लोग कोई भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस क्रिप्टो करेंसी, इस क्रिप्टोग्राफी, इस ट्रांसपेरेंसी, इस ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता कि एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट कर सकता है। तो मैं कोई क्रिप्टो या क्रिप्टो करेंसी इन सब का बिलीवर उतना ज़्यादा हूँ नहीं, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये सेंट्रलाइज मॉडल से लेके डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे लाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है, जिसपे और काफ़ी इफेक्टिव तरीका भी है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी को कितना परेशान करोगे यार कोई भी काम करने के लिए। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बने जिसपे सब कोई अपने ईज ऑफ होम से सारा काम कर पाए, किसी सेंट्रल अथॉरिटी को कोई एक सिग्नेचर के मोहताज ना बन जाए हम लोग की बस प्रूफ करने के लिए कि ये चीज़ हमारा है, ये चीज़ तुम्हारा है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर एंड इट इज़ कमिंग वेरी सून। तो आप सभी को यही बस निमंत्रण है कि आप इस चैनल में बने रहें और अपने प्यारे हेल्दी कमेंट से हमें कमेंट बॉक्स में खूब सारा अपना जो भी आपका तजुर्बा है, आपका एक्सपीरियंस है, आपके थॉट्स हैं या आगे कौन से टाइप के वीडियोस आने चाहिए, आप सारा रिकमेंड कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त हैं जिनको भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी या इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का कोई भी इच्छुक है तो उसको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस जो कम्युनिटी है जो रिवोल्यूशनरी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, जब .com का बूम चल रहा था, 90s की बातें, 1990s में जब कंप्यूटर पहली बार इंडिया में आया था, TCS और इन्फोसिस ने जब पहली बार इसको होल्ड किया था तो सभी लोग बोलते थे कि यार ये बहुत ही खराब चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट या बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, दिक्कत आ जाएंगी। लेकिन आज सिर्फ ये 2 कंपनी सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ कि ये आज देश की GDP में कितनी बड़ी योगदान दे रही है, कितने लोगों को रोजगार दे रही है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करने जाओगे आपका दिमाग बौखला जाएगा। इनका स्टॉक मार्केट में अगर देखोगे अगर मार्केट कैप तो भी आप समझ नहीं पाओगे कि 90s पे इस चीज को गालियां दी जा रहे थे, लेकिन आज ये बहुत लोगों के घर पे चूल्हे चौके जला रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी
को भी हमें समझना है, क्योंकि अब ये बूम हो चुका है। 2008 में शुरू हो चुका था, 2013 में विटालिक ब्यूटेरिन ने इसको ब्लास्ट आउट कर दिया और 2018 में तो इसका जादू ही चल गया। तो अब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बस अब हमें समझना है इस टेक्नोलॉजी को हमको इग्नोर करना है या इस टेक्नोलॉजी को हमें समझना है और इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है, एटलीस्ट ट्राई करना है। और रिसेंटली अगर मैं न्यूज़ बताऊं तो अभी ट्विटर पे एक न्यूज़ आया था कि एक IAS ऑफिसर ने जो जाति प्रमाण पत्र है उसको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इशू करवाया करीब 60,000 लोगों को। तो ये अब गवर्नमेंट भी समझ रही है और गवर्नमेंट भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। बस बात यही है कि हम कब समझेंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। फिर से आप अपना प्यार बनाए रखें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सारी दुनिया को ये बताएं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या। थैंक यू।